नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है उपेक्षा का परिणाम। परिवार की छोटी बेटी रंजना प्रौढ़ावस्था में आने के बाद भी अपने भाई की बड़ी बहन एवं पिता की उपेक्षा का शिकार रही थी। माँ जरूर उससे लगाव रखती थी पर वो भी खुलकर जता नहीं सकती थी। पिता के मरने के बाद तो उसका मायका छूट ही गया था। आखिर उसने अदालत का सहारा लेकर पिता की ज़मीन जायदाद में हिस्सा लिया और जब भाई राजकुमार ने और अधिक तंग किया तो उसने भी ज़मीन ऐसे व्यक्ति को मुनाफे से दी जिसने उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज उसके मुकदमे की सुनवाई का अंतिम चरण था। इसके बाद फैसला आने वाला था जिसमें उसके भाई को सज़ा होना लगभग तय था। रंजना जन्म से ही परिवार की उपेक्षा का शिकार रही थी। उसकी बड़ी बहन रजनी उससे 2 साल बड़ी थी। वो परिवार की चहेती थी। उसका भाई राजकुमार उससे सबसे छोटा था। वो सभी का ही लाडला था, इसलिए वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। रंजना का जब जन्म हुआ था तो वो पूरे घर में मातम सा छा गया था। उसकी माँ ने तो 3 दिन तक उसे ना तो अपनी गोद में लिया था ना ही उसे अपना दूध पिलाया था। बाद में शीला काकी के बहुत आने पर उन्होंने रंजना को बेमन से अपनाया था। उसके पिता राजमल की नज़र में तो वो अवांछित संतान थी। रंजना पढ़ने में तेज़ थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और अच्छे नंबरों से पास होती थी। फिर भी उसके पिता ने उसे 8वीं से आगे नहीं पढ़ने दिया। 18 वर्ष की होते ही उसकी शादी कर दी। उसका पति दिनेश किसान था लेकिन अच्छा इंसान था। जहाँ मायके में वो उपेक्षित थी वहीं ससुराल में वो सबकी चहेती बन गई थी। शादी के बाद रंजना के पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया था। जब वो राखी पर पहली बार मायके आई तब उसके भाई ने उसकी बड़ी बहन से तो राखी बंधवा ली लेकिन रंजना से नहीं बंधवाई। वो खूब रोई पर किसी ने उसके आंसू नहीं पहुँचे थे। रंजना के 2 बेटे हुए, नरेंद्र और नवीन। उन बच्चों को भी नाना नानी, मामा मम्मी तथा मौसी मौसा का जरा भी लाड़ प्यार नहीं मिला था। रंजना का बड़ा बेटा नरेंद्र बड़ा हो गया था तथा LIC का एजेंट बन गया था। रंजना उसके लिए बहू की खोज कर रही थी। इसी बीच उसके भाई राजकुमार की लड़की की शादी आ गई थी। वह सोच रही थी कम से कम अब तो उसका भाई उसे शादी में बुलाएगा, लेकिन भाई ने उसे नहीं बुलाया। जबकि रजनी तथा उसका पति राजन को मान सम्मान से बुलाया भी गया तथा सारे नेक भी उससे कराए गए। रंजना आने पर रंजना अपने घर पर ये सब सुनकर रोती रही और दुखी होती रही। रंजना के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर रखा था। वो बात करना चाहे तो भी नहीं कर सकती थी। एक बार वो अपने परिचित श्यामलाल के बच्चे के मुंडन में गांव आई तो उसकी इच्छा हुई कि माँ से मिले, पर उसके भाई भाभी ने माँ से मिलने नहीं दिया। रंजना रोती हुई अपने घर आ गई। रंजना के पिता के मरने की खबर भी रंजना को नहीं दी गई थी। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद उसे खबर मिली। रोते कलपते वो मायके आई तो उसे बाहर ही बिठा दिया और वहीं से विदा कर दिया। नरेंद्र की शादी में भी उसका भाई राजकुमार अड़ंगे लगा रहा था। जहाँ भी उसकी बात चलती राजकुमार जाकर फेल कर देता। जैसे तैसे शादी तय हुई तो वो शादी में शामिल होने का न्योता देने भाई के पास आई। तब भी उसके भाई भाभी ने उसे घर के अंदर तक नहीं बिठाया, बाहर से ही कार्ड लेकर विदा कर दिया। उसने फिर माँ से मिलने की कोशिश की लेकिन उसे मिलने नहीं दिया। नरेंद्र की शादी में मायके से कोई भी नहीं आया था। रंजना बहुत दुखी थी। मिलने के बाद राजकुमार पहली बार रंजना से मिलने आया था, ये कहने कि पिता की ज़मीन का नामांतरण होना है, उससे मैं तुम्हारे और रंजनी के दस्तखत होना है, कल अदालत चलना है तुम्हें दस्तखत करने। रंजना ने जाने से साफ इनकार कर दिया। दस्तखत क्यों करूं, मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। सुनकर राजकुमार को झटका लगा। बोला, रजनी दीदी भी तो बिना ना रुकर के दस्तखत करने को तैयार हैं, तो तुम्हें क्यों इतराज़ है। रंजना ने कहा, वो उनका आपस का मामला है, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए। इसका फ़ायदा रजनी को मिला जो भली भी बनी रही और हिस्सा लेने में भी सफल हो गई। रंजना ने अपने खेत पर गेहूँ बोया था जिसकी अच्छी फसल आने की संभावना थी, पर राजकुमार ने रंजना की पकी फसल में आग लगा दी। रंजना का बहुत नुकसान हो गया था।
पुलिस आई, मामला दर्ज किया। राजकुमार को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसी का फैसला आने वाला था जिसमें राजकुमार को सज़ा मिलने वाली थी। रंजना की उपेक्षा का ये दुष्परिणाम निकला था। अब रंजना चाह कर भी उसे सज़ा से नहीं रोक सकती थी।